ऑलराइट। जो जबरा नहीं चलाया, जबरा। ऑलराइट। अच्छा, कुछ चीजें जो है ना वो देख लेते हैं। सो द थिंग इज के दिस इज माय जियोजेब्रा, ठीक है, और दिस इज माय इनपुट, ठीक है, दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और बेटा ये तो पता नहीं, नहीं ये कौन सा बंदू है, मैं पूछता हूँ। बात सुने, ये इसका प्रोजेक्टर का है या बटन है? प्रोजेक्टर का बटन तो नहीं है इस पे? बुलाए उसको बुलाए। ओके। सो द थिंग इज कि कुछ चीजें हम देखते हैं, कुछ डेफिनेशन सी चीजें हैं वो मुझे थोड़ी सी बतानी पड़ेंगी एक दफा। कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाऊं कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। बेसिकली क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। बस सुना, ठीक है, तो ये हो जाएगी, ठीक है, ये बात समझना, ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक और सवाल, तो ये कि इसको मैं हाइड कर देता हूँ, बल्कि इसको ऐसे ये रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और बाय द वे इसकी का आप कुछ प्रॉपर्टीज चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इसके स्टाइल में जाता हूँ और इसकी थिकनेस को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू टेक इट एज ए रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और लाइन बनाता हूँ और वह y इज इक्वल टू 2x। मैं क्या लिखने लगा हूँ? y इज इक्वल टू 2x। अभी मैं लिख नहीं रहा ताकि यहाँ पर ना बनाए, तो मैं सवाल मेरा ये है कि वो किस तरह की लाइन होगी? हाँ, इससे ज्यादा स्टीप होगी या इससे क्लोज स्टीप होगी, कितनी होगी? हाँ हाँ, y से क्लोज हो जाएगी, है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं y इज इक्वल टू 2x बनाऊं तो ये बनेगी, और अगर मैं y इज इक्वल टू 3x बनाऊं तो थोड़ी सी और डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। और अगर मैं y इज इक्वल टू 10x बनाऊं तो ये हो जाएगी, है ना। ये बात सुना, थोड़ा सा और आगे चलती जा रही है, ठीक है, ये बात सुना। अगर मैं y इज इक्वल टू 100x बनाऊं तो कितनी बनेगी? क्रॉस तो नहीं करेगी, है ना। और अगर मैं y इज इक्वल टू 1,000,000x बनाऊं तो वो क्या बनेगी? तो भी वो क्रॉस नहीं करेगी, तो भी वो क्रॉस नहीं करेगी, है ना। इवन 1 ट्रिलियन एक्स भी कर दो तो भी वो उसे क्रॉस नहीं करेगी, ओके। ये बात है, इवन 1 ट्रिलियन एक्स भी कर दो तो भी ये इस वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, ऑलराइट, गुड। तो इसको रहने देते हैं, इन सारों को
फिलहाल हम खत्म करें, ठीक है। नाउ अब अगर मैं पूछूं, दोबारा से इसको उठा के ऊपर ले आता हूं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो व्हाट इफ के मैं कहूं y इज इक्वल टू, अच्छा मुझे ना यहाँ पे लिखना अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाके इसके आई थिंक व्यू में जाऊंगा और यहाँ पे कहीं होता है इनपुट बार, ये तो ये ना नीचे आ जाता है, देख रहे हैं नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ भी लिख सकते हैं, तो मुझे यहीं पर लिखना अच्छा लगता है, तो मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू, अगर मैं करूं x प्लस वन तो क्या होगा। सो x प्लस वन का मतलब क्या है, x प्लस का मतलब ये है, अच्छा बाय द वे जितनी भी ये हमने इक्वेशंस हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो भी ड्रॉ कर रहे हैं इसमें अगर ये अगर ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल समझते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ x की पावर जो है वो 1 है, ठीक है। तो मजे की बात यह है कि अगर आपको पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हो तो आप क्या कर सकते, एक लाइन को डिफाइन कर सकते, ये बात समझ आई। एक्चुअली एवरी लाइन इन द यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड बाय ओनली 2 पॉइंट्स। एक्चुअली लाइन की डेफिनेशन ये है कि इट एक्चुअली पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, ओके, ये बात सुनाई, ठीक है। हाँ अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं तो क्या होगा, कौन कह रहा है, किसने बोला, हाँ सेकेंड, इनफाइनाइटली लाइंस गुजर सकती हैं, कैसे, क्योंकि उस एक पॉइंट से मैं चाहूं तो जितनी मर्जी लाइंस रोटेट करके गुजार लो, ये बात नहीं, लेकिन 2 पॉइंट्स आर इनफ टू डू व्हाट, टू डिफाइन ए लाइन, ओके, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि ये मैं वन नोट पे गया, ठीक है, यहाँ जाके ड्रॉ पे गया, पेन ड्रॉ किया और यहाँ मैंने एफ, इंटरनेट तो नहीं चाहिए था, नहीं, ठीक है। सो अब ये एरोप्लेन मोड ऑन है, डजंट मैटर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा बुरा ड्रॉ किया, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और अगर मेरी इक्वेशन है क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो इसकी प्लॉटिंग एक तरीके से हो सकती है, और वो ये है कि मैं x, नहीं मैं पेपर पर ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, तो हम नहीं यूज़ करेंगे, हम एक्चुअली जो जबरा यूज़ करेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक जनरली आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको अगर आपको प्लॉटिंग करनी हो पेपर के ऊपर, तो आप अगर आपकी सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल है तो आप इस तरह बना सकते हैं कि ये आपका फंक्शन है एक्स प्लस वन, आप x इज इक्वल टू कोई भी 2 पॉइंट ले लें, लेट्स से 0 ले लें, 0 पे y क्या आता है, क्या आता है 1 आता है, और फिर 1 पे क्या आता है 2, ये बात समझ, ठीक है, डज इट मेक सेंस, मेक सेंस। सो द थिंग इज के अगर मैं x प्लस वन ड्रॉ करूं तो उसको इन पॉइंट से गुजरना चाहिए, कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये बात सुने। सो लुक एट दिस, मैं आपके सामने एक बड़ा मजे का काम करता हूँ, सो लुक एट दिस, मैं आपके सामने एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। सो पॉइंट ड्रॉ करने का तरीका कार क्या है, आप लिखें a इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूँ ये, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू, हाँ ये पहला पॉइंट क्या था, ठीक है, वो था 0 1, ये मैंने पॉइंट लिखा, दूसरा मेरा पॉइंट क्या है, लेट्स से मैं कहता हूँ b मेरा क्या था 1 2, ओके, ये मैंने पॉइंट बनाया, ये बात सुने, कि जब मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ड्रॉ करूंगा वो इस 2 पॉइंट में से कुछ, एंड लेट मी शो, सो मैं इनपुट में जाता हूं, मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, लुक एट दिस,
2 points are enough to define a line. Okay, so far so good, so far so good. ठीक है, good. ठीक है, ओके। ये जो मैंने लाइन लिखी है, इस लाइन की एक ओवरऑल एक इक्वेशन होती है, वो होती है y इज इक्वल टू, ये होता है a x प्लस b। ओके, अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसे कह देता हूँ x। ओके, और बेशक मैं इसको भी मैं y यही कह देता हूँ। ठीक है, और ये जो ब्लैक है इन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। एक्चुअली किसी भी लाइन को डिफाइन करते हैं, मुझे एक्चुअली ये वाला वीडियो, अगर मैंने ये वीडियो पता है तो आई कैन एक्चुअली डिफाइन दैट लाइन। ये बात समझ में? ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, एंड आई होप यू नो कि अगर मैं आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दे दूं, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट दे दूं तो आप इनमें से वो एक्स वाई पुट कर सकते हैं, तो आपकी 2 इक्वेशन बन जाएगी, और उन 2 इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन थी ना, अब लेट्स से मैं कहता हूं मुझे नहीं पता वो कौन सी लाइन है, अब मैं आपको पॉइंट्स देता हूं, क्या देता हूं? पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी एक लाइन है जो इसमें से पास होती है, किसमें से पास होती है? एक है क्या था 0 1, और दूसरी कौन सी है 1 2। ठीक, तो मैं इसके अंदर इसको पुट करता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये वाला पॉइंट पुट करूंगा। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा y की वैल्यू 0 आ जाएगी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉरी y की वैल्यू 1 है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस b। ओके, हेलो 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 हेलो, and this is closed. हेलो 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 हेलो, गुड। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ गया, देखिए क्या वैल्यू आ गई 1 आ। वी आर फॉर्चुनेट कि हमने एक वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया, वरना यूजुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिर हम दूसरा पॉइंट भी इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, a टाइम्स 1 प्लस b कितना है, b हमें नहीं पता अभी तक। ठीक है, ठीक है, अब ये इक्वेशन बननी है, लेकिन इससे हमें b की वैल्यू पता लग चुकी है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें ना पता होती तो मैं करता है इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो उसका तरीका होता है आप इसी a को बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्या ये नहीं मल्टीप्लाई वगैरह करके, ये आपने बचपन में पढ़ा हो। ठीक है, ठीक है, ये जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं अगर कहीं पर रोकना चाहें तो मुझे रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो b की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा 2, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, and we have the equation, and what is the equation? The equation is y is equal to a की वैल्यू 1 है, 1 टाइम x प्लस b की 1। ठीक, so you can actually measure what, you can measure any, यानी आपको अगर पॉइंट्स 2 दे दिए हो तो आप इस लाइन को निकाल सकते हैं। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, गुड। गुड, सो अब कुछ चीजें हम करते हैं। सो हमने देख लिया था कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ हम कोई भी, अब लेट्स से हमारी एक लाइन है,
लेट्स से मैं कहता हूँ y इज इक्वल, अब मैं इसको छोड़ पा रहा हूँ, ठीक है, और a और b को भी छुपा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ लेट्स से 2x प्लस 5, ओके। तो ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। तो पहला सवाल है मेरा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इसको ड्रॉ करना है, easiest way to do that is कि हम x को 0 पुट करें, हम y को 0 पुट करें, वो दो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे, जो कि हमारे जिन दो पॉइंट्स को आपको कंबाइन करना है और आपको इक्वेशन बनानी है। ये आपको बात समझ आई मैंने क्या बात की, ठीक है, ये बात समझ आई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। सो द इजीएस्ट वे टू डू दैट इज कि अगर मैंने y को 2x प्लस 5 है, ठीक है, y को 2x प्लस 5 है, तो पहले आप x इज इक्वल टू 0 पुट करें, क्या आ जाएगा, ठीक है, तो 0 आ जाएगा 5, और दूसरा क्या आ जाएगा जी, y को मैं 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5/2, यानी तकरीबन 2.5 के बराबर है ना, इसके बराबर है। तो यहाँ पर आया तो ये तकरीबन, ये देखिए, ये 2.5 बनता है, ये बात है। और एक्चुअली इन दोनों पॉइंट के ऊपर मैंने ड्रॉ करना है, ये बात समझना, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव टू ए, सो दिस इज माय लाइन, लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू, यूजुअली हम ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, ये जो मैंने कहा था y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। जब हम ये a होता है ना, ये जो a होता है इसे हम कहते हैं बेसिकली स्लोप। स्लोप इज बेसिकली मेजर के वो बच्ची बताता है कि कितना एक चीज जो है वो स्लोपी है, ठीक है। 1 का मतलब है तकरीबन वो दरमियान में, ठीक है। अगर 1 से कम करेंगे तो क्या होगा, और बाय द वे 0 से ऑफ कोर्स बड़ा ही है, तो 1 से अगर 1 से 0 के दरमियान में करेंगे तो क्या होगा, कैन यू गेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू 0.5 x प्लस, लेट्स से मैं कुछ भी कहता हूँ, लेट्स से 1 कर बल्कि 0.5 x कहता हूँ, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली वो थोड़ी यूनिक एक्सेस की तरफ टिल्ट हो जाएगी, है ना, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, अब ऐसे करते हैं थोड़े से, लास्ट क्लास में मैंने एक बड़ी मजेदार चीज बताई थी आपको कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो वो ये बनता है, ठीक है, ये इज अ वेरी फेमस इक्वेशन। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ठीक है। अगर तो ये मेरा रेफरेंस है, ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, और मैं कलर कर देता हूँ स्टाइल में जाके, सॉरी कलर में जाके इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि आपके ख्याल में क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं पहला सवाल कि अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, मैं कह दूं 2x का होल स्क्वायर, क्या होना चाहिए, पैराबोला कंप्रेस होगा या पैराबोला एक्सपैंड होगा, दैट्स द क्वेश्चन। प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर कॉपी, सोचिए और सोचिए और जवाब, एक्सपैंड होगा, कंप्रेस होगा जी। पहले मेरा y x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा था, हाँ, तो पहला मेरा जो, अगर मैं पैराबोला बनाऊं
तो मेरा 0 पे तो 0 आ रहा था, ये अभी 0 पे 0 आएगा, ठीक है। लेकिन 1 पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। और बाय द वे -1 पे क्या आ रहा था, -1 पे भी हमारा 1 ही आ रहा था, है ना। अब अगर आप देखें तो ये 0 पे 0 ही है, लेकिन 1 पे ये 2 भी नहीं हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। और ये जो है वो क्या हो गया, -4 हो, वो +4 ये हो गया, ये भी +4 ये हो गया। जनरली अगर आप देखें तो ये तकरीबन यूं होगा, है ना, ये यूं जा रहा है ना। और 2 के ऊपर ये पहुंचेगा 4 पे, और वो कहां पहुंचेगा, 16 पे पहुंचेगा, है ना। ये बात समझ, ठीक है, डज मेक सेंस। सो अगर आप देखें तो नीचे वाला जो है वो एसेंशियली अगर आप देखें तो नीचे वाला होल जो है वो इस तरह फैल रहा है, और जो ऊपर वाला है वो जल्दी ऊपर जा रहा है। ये बात सुना, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो अगर मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, सवाल ये पूछता हूँ कि अगर मैं y = 2x का होल स्क्वायर लूं और मैं चाह रहा हूं कोई सम हाइट के ऊपर कौन जल्दी पहुंचता, ये बात सुनाई, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, व्हिच फंक्शन विल गोइंग टू रीच फर्स्ट, हाँ सॉरी, यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मैं किसी टारगेट को अचीव करना चाहता हूं जो हाइट वाइज बढ़ा हुआ है, सो व्हिच फंक्शन विल गोइंग टू रीच फर्स्ट, ओके। नाउ हियर इज द अनदर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन अगर मैं y is equal to (0.5x) कर दूं, ओके, व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो थिंग इज, इसका जो स्प्रेड है वो नीचे की तरफ पड़ेगा, ऐसे ही है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो लेट्स सी कैसा होता ही नहीं होता। सो लेट मी ड्रॉ अनदर, y is equal to, जी क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं y is equal to, जी बताएं, 0.5x होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, my question is the following, what will happen अगर मैं ये काम करूं, क्या, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। व्हाट इफ कि मैं ये काम करूं, वो ये मैं कहता हूं y is equal to x स्क्वायर था ना, ठीक है, इसमें मैं +5 कर देता, व्हाट विल हैपन, जी क्या होना चाहिए, जी अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +5 करूं तो क्या होना चाहिए, हाँ, 0 वाला 5 पे शिफ्ट हो जाएगा, यू आर राइट, बिल्कुल राइट, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, वो भी सारी की सारी +5 हो जाएगी। मतलब ये कि आपका पूरा का पूरा पैराबोला क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये बात सुना। सो लुक एट दिस, तो मैं फॉर एग्जांपल बाकी सारों को गायब कर देता हूं सिवाय इसके, ठीक है। और आप देखें मैं क्या करता हूं, मैं एक इनपुट ऐड कर रहा हूं, और इनपुट ऐड करता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या 5, लुक एट दिस, ये तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो इधर है ठीक है ना, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है।
So far so good? Good. Okay. What will happen now? अगर मैं ये करूं, y is equal to minus x square. Okay? माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो सब कुछ जो ऊपर की तरफ जा रहा था उन सारों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि मैं हाइट को नीचे ले गया. ओके, सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज इट इज गोइंग टू फ्लिप योर पैराबोला. ओके, सो y is equal to minus x square. So y is equal to minus x square. You can see that. Does it make sense? Yeah. All right. So far so good? ठीक है? Good. Can you guess? अगर मैं कहूं y is equal to x, तो उसकी लाइन कैसी थी? कैसी थी? ये ऐसे जा रही थी ना, ऐसी थी. अगर मैं कहूं कि वो y is equal to minus x है, तो अब कैसी होगी? क्या हो जाएगी? क्या मतलब? कैसी हो जाएगी? यानी x is equal to 1 के लिए वो -1 है. ओके, और x is equal to 2 के लिए वो -2 है. सो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये लाइन बनती है. ठीक है, ये बात समझ? ठीक है, ऑलराइट. तो अगर मैं y is equal to minus x ड्रॉ करूं तो ये होगा. ओके, कैन यू गेस कि अगर मैं कहूं y is equal to, प्लीज बी अटेंटिव, ओके, बिकॉज चीजें अब थोड़ी थोड़ी जो है वो तेजी से चेंज होंगी. ठीक है, ऑलराइट. लास्ट क्लास में हमने बड़ा खूबसूरती से एक चीज और देखी थी, वो ये थी कि जितनी भी इवन पावर लें, एक्स स्क्वायर, y is equal to x to the power 4, y is equal to x to the power 6. ठीक है, और ये देखेंगे, ये नजर आ रहा है सबको? ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग? Which one is going steep faster? Power 6, right? Do you all agree? Do you all agree with this? ठीक है, अच्छा. Here is my question. Okay, and the question is, इन दोनों को मैं छुपा रहा हूं. ठीक है, इन किसको छुपाया मैंने? y is equal to x स्क्वायर को और y is equal to x 4 को. ओके, एंड लेट मी आस्क यू कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ये ड्रॉ करना है, क्या मैं कहता हूं लेट से x to the power 6 plus x to the power 3x cube plus 6x square plus 20, something like that. Cos देखें तो एक्चुअली x to the power 6 का ग्राफ भी इसके अंदर मौजूद है ना, क्यूब भी है और ये भी है, ऐसे है ना? ठीक है,
तो क्यूब के ऊपर हम पहले थोड़ी सी देर में डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, क्यूब कैसा होता है? अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू, अच्छा y इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि मुझे x क्यूब बना के दिखाओ तो कैसे बनेगा जी? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे बनता है? ठीक है, वो बहुत तेजी से, ऑफ कोर्स ये भी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ऑफ कोर्स x टू द पावर 4 से कम होगा, ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन नेगेटिव पे क्या होगा? नेगेटिव पे क्योंकि ऑड पावर है, तो ऑड पावर में क्या होता है? आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, विच मीन्स बिल्कुल इसी तरह ये भी स्टीप जाएगा, लेकिन स्टीप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन अ सेंस कि ये यूं हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इवन पावर के केस में ये इधर इसी तरह यूं ऊपर जाता है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि वो y एक्स इवन पावर वाले होते हैं, वो y एक्सिस के अराउंड क्या होते हैं? सिमेट्रिक रहते हैं। ओके, क्या रहते हैं? y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, गुड। हियर इज अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि अगर मैं कहूं कि मैंने y इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए सिंपल सा सवाल करते हैं। पहले मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं कि मैंने x टू द पावर स्क्वायर प्लस x करना है, ये कितना है? कैसा होगा? ठीक है, सो लेट मी इरेज दिस, और x स्क्वायर मेरा ये है, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ख्याल क्या? इन दोनों ग्राफ को हम ऐड करें तो आपके ख्याल में क्या बनना चाहिए? So let me try to do that. Okay, y is equal to x square plus x. एक चीज देखते हैं, और चीज ये देखते हैं, इन तीनों के ना कलर चेंज कर देते हैं, जस्ट टू बी ऑन, और ताकि आप थोड़ा देख सकें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, इसका जाके कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ जाता हूँ, इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और ये एरो पे जाता हूँ, ठीक है, और वे ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। किसी को एतराज तो नहीं? ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं, यहाँ पे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, हाँ? Let me zoom out. Okay? Minus, minus, minus. What happened? What happened?
जीरो के आसपास कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया उसने, लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट होकर देखूं तो एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस एक्चुअली एक्स स्क्वायर, है ना? लुक एट दिस, लेट मी मेक अनदर ग्राफ व्हिच इज एक्स क्यूब, ठीक है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना ये वो जल्दी से स्टीप चला जाता है, तो हम एक काम करते हैं, इसके ना एक्सेस को थोड़ा सा इस तरफ से ना स्केल कर देते हैं। क्या समझते हैं? मतलब देखिए ये बहुत हमें वो मसला ये हो रहा है कि ना ये क्या कहना चाहिए, हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो स्टीप जाता है, लेकिन एक्स क्यूब तो फिर ज़्यादा स्टीप जाएगा ना, तो वो ना जल्द वो हम इसको जूम करें ना तो मज़ा नहीं आता, वो बिल्कुल लगता है जैसे बिल्कुल पास पास लगा हुआ है ना। तो इसका एक तरीकाकार ये होता है कि आप ऐसा करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ जाके ना इसकी ये जो एक्स एक्सिस रेशो वाई एक्सिस है ना वो चेंज, मतलब यानी मैं वाई को फॉर एग्जांपल 10 को मैं 1 यूनिट लेना चाहता हूँ, यानी एक्स का मेरा 1 यूनिट है और जो वाई के 10 यूनिट है वो मेरे कितने यूनिट चलाएंगे, 1 यूनिट चलाएंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाके 10 कर दूं तो ये देखें ऐसा हो जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या हुआ, ठीक है? कोई किसी को मसला तो नहीं हुआ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ जी। मैंने उसके लिए स्केल चेंज कर दिया, यानी मेरा ये जो मेरा जो एक्स एक्सिस है वो मेरा, अगर आप देखें स्केल चेंज है, यानी ये 0 से लेकर 2 है ना, लेकिन ये 0 से लेकर कितना है, 20 है। Does it make sense? Just to see it, they are not on the, this is actually called not on the scale, okay? यानी दोनों की स्केल सेम नहीं है, ठीक है? I'm just trying to understand what is going on. Okay. My question is the following. Can you guess? So what about x square? X square is this, huh? What about x? X is this, huh? My question is the following. How this function will look like? I'm interested in figuring out कि ये function कैसे दिखेगा, okay? Alright? ठीक है? Can you guess? Let's see. Y is equal to x cube plus x square plus x. ओके? तीनों के कलर मेरे ख्याल में डिफरेंट ही हैं, ठीक है? द वन विच ये बेसिकली आपका ये है ना, जो ग्रीन है ना वो आपका क्या है, ठीक है? और ग्रीन के बिल्कुल साथ जो आपको ये दिख रहा है, ये जो ब्राउनिश से कलर का, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स क्यूब है। ऐसा करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ा देते हैं, और इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है? एंड लेट्स सी, ठीक है? ठीक है, ब्लू को भी देखते रहे और ब्लैक को भी देखते रहे जो हमारी लाइन है, ठीक है? और ये देखें, can you see that? Can you see that? Okay. So as we go far and far, as we increase the value of x, okay, we can see this entire function x cubed plus x squared plus x is actually behaving like x cubed. Okay? Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? ठीक है? I hope everybody understand what is going on. Okay? Can you sense
कि एक्चुअली पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो डोमिनेट करती है, ओके, वो खाद है। When we make our function, जब हम जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाते हैं, ओके, जो लार्जेस्ट टर्म है, ठीक है, जो लार्जेस्ट डिग्री की टर्म है, ठीक है, वो उठा के बात, कैन यू गेस, अगर मैं इसको 100 करता, वाह, यानी एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट था उसको मैं 100 टाइम बढ़ा देता हूं, 100 टाइम बढ़ा देता हूं, ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके। सो मैं यहां जाता हूं और यहां जाके इसको 100 टाइम बढ़ा देता हूं, ठीक है। और अच्छा, इसने क्या किया, व्हाट हैपेंड, ये 2 क्यों आ रहा है, ये कोई गलती तो नहीं हुई, एक मिनट, ये सो एक काम करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, यहां जाते हैं, एक्स क्यूब प्लस 100 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। इसका कलर क्या है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये है, व्हाट इज हैपनिंग, सो पहली बात है कि मुझे थोड़ा सा स्केल कम करना चाहिए, सो फॉर एग्जांपल एक्स एक्सेस, ओह ये हो रहा है, कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं, कैसे था, राइट क्लिक किया, ये हो रहा है, कैन यू सी दैट क्या हो रहा है, आई डोंट नो, इसको और कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर आप गौर से देखें तो ये अब भी किसके साथ जाके मर्ज हो रहा है, सेम एक्सप्रेशन के साथ जाके मर्ज, ठीक है। The only difference is कि वो जब हमारा स्केल का वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हो गया था कि वो हमें दरमियान वाला जो पोर्शन है उसको बढ़ गया, बात समझ, क्योंकि जो हमारा जो छोटी लोअर टर्म्स होती है ना उनका इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो यूजुअली उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना उन तक ही होता है, जैसे हम उससे आगे निकलते हैं आपका जो हाईएस्ट टर्म वाली है वो एक्चुअली डोमिनेट करना शुरू कर देती है, ठीक है, ये बात समझ, कैन यू गेस, वो लोग जिनमें कैलकुलस थोड़ी सी पढ़ी हुई है, सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, कैन यू गेस व्हाट एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, व्हाट एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ग्रॉस मैक्सिमम पावर बता होता है, ग्रॉस मैक्सिमम पावर बता होता है,
यही मैं कह रहा हूँ, आपने बोला क्या मतलब? कब ये मैक्सिमम वाले से डोमिनेट होना शुरू हो जाता है? That's the question. Okay? All right? Good. चलेंगे, इसको हम करते हैं, छुपा देते हैं। अच्छा, कुछ छोटी 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 डेफिनेशन हैं, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है? और बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाके क्या था, राइट क्लिक, एक्सेस, इसको 1 by 1 कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, माई क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नाउ। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू वन ओवर एक्स, कैसा ग्राफ है? याद रखिए, डिवाइड बाय जीरो नहीं होता, ठीक है? डिवाइड बाय जीरो नहीं होता, ठीक है? तो इसकी, अगर मैं इसकी वजह से डोमेन और रेंज निकालूं तो क्या बनती है? सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो x की तमाम वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा, सिवाय यानी माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इसको मुझे ओपन करना है। इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो वो कहां से शुरू होती है? माइनस इन्फिनिटी से शुरू होती है, ठीक है? और कहां तक जाती है? जीरो पे नहीं जाती, ओके? क्योंकि जीरो पे यह अनडिफाइंड। सिमिलरली जी, यूनियन लेंगे किससे? जीरोस पे नहीं जाएगी, और कहां तक जाएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है? इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो डू यू अग्री कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जीरो पे तो ये डिफाइंड नहीं होती, वन पे कहां होगी? वन पे या वन पे होगी, है ना? अच्छा, माइनस वन पे कहां पे होगी? माइनस वन पे या माइनस वन पे होगी, ऐसे है? 0.5 पे कहां होगी? ये कहीं यहां होगी। कैन यू गेस 0.1 पे कहां होगी? ये कहीं 10 पे होगी, है ना? ऊपर जाके, है ना? एक्चुअली जितना हम जीरो के क्लोज आते जाएंगे, ये यूं आगे 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 वाई एक्सिस को अप्रोच करती जाएगी, है ना? ऐसे ही है। और मजे की बात, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 पे क्या होगी भलाई? ठीक है, 1 पे 1 थी, 2 पे क्या होगी? ये 0.5 होगी, यानी कि ये थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी, ठीक है? कैन यू गेस कि ये जाके 10 पे क्या होगी? ये तकरीबन तकरीबन ये 0.1 हो जाएगी, और 100 पे जाके क्या होगी? 100 पे क्या होगी? 0.001 हो जाएगी, है ना? और अब ये बेसिकली इस तरह जाना शुरू हो गई। कैन यू गेस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये कभी भी टच भी नहीं करेगी, टच नहीं कर सकती, ओके? हाँ, अप्रोच करेगी, ठीक है? ये बात समझ में, ठीक है? Does it make sense? और सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह जस्ट जीरो के बाद जो नेगेटिव 0.0001 आएगा, तो ये कहीं अप्रोच करी होगी, ये कहीं माइनस पे हाइट में, बहुत बड़ी हाइट के ऊपर, है ना? और जब ये माइनस इंफिनिटी के तरफ जाएगी, तो ये इसी तरह एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाली साइड को अप्रोच करती जाएगी, यानी कि हाइट वाइज जीरो को अप्रोच करती जाएगी। ये बात समझ? तो यू कैन सी दैट कि वो ओरिजिन के अराउंड बात समझ? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? My question is the following. Can you guess how it will look like if I say x square?
ठीक, सो फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। कैन यू ड्रॉ? हाँ, बिल्कुल इसी तरह जाएगी, शायद थोड़ी सी ज्यादा स्टीप हो यहां पर, ठीक है। 1 पे ये भी 1 होगी, लेकिन शायद ये ज्यादा जल्दी 0 की तरफ अप्रोच करे। ये बात समझना, ठीक है। यानी ये इंफिनिटी की तरफ भी जल्दी पहुंचेगी और ये 0 की तरफ भी जल्दी, बात समझना। लेकिन जैसे ही हम 0 से इधर नेगेटिव की तरफ आएंगे तो वो ऐसे ही होगी, लेकिन होगी इसी एक्सिस में। ये बात समझना। So it will be symmetric around y-axis. I hope everybody understands. ठीक है, symmetric around y-axis. ठीक है, ठीक है, good. ठीक है, पता नहीं, ठीक है। फिलहाल तो मुझे इतना पता है कि तस्वीर ऐसी होगी, ठीक है, ठीक है। अपने आप को ना थोड़ा कंट्रोल में रखें, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसी कोई भी चीज आप मत बोलें जो कि उनको ना पता हो, ठीक है। वी विल रीच देयर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जो बायोलॉजी के लोग हैं डोंट वरी अबाउट इट। इनके इस तरह के नामों से परेशान नहीं होना, जो मैं करवा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट, थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं। कैन यू गेस कि 1 over x to the power 4 क्या? Exactly like the same thing. The thing is कि steepness जो है वो ज्यादा होगी और इस तरफ जो है वो कंप्रेस थोड़ा ज्यादा होगी, ऐसे ही है। और इसी तरह अगर आप ये बिल्कुल ऐसे, और अगर मैं ऑड पावर की बात करूं तो ऑड पावर किस तरह की होगी? इस तरह की होगी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा steep है। I hope everybody understands. ठीक है, so far so good, so far so good, ठीक है। थोड़ा सा खेलते हैं और, ठीक है। और वो ये खेलते हैं कि इमेजिन कि मैं कहता हूं कि मैं 1 over x minus 1 को ड्रॉ करता हूं। अच्छा, बाद में थोड़ा सा ये बना के भी देख लेते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं एवं झूठ नहीं बोल रहा। 1 over x, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये हमें सही दिखे, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है और इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि कैन यू गेस कि मुझे किस तरह से इसको करना चाहिए ताकि मैं x³ को भी देख सकूं और x4 को भी देख सकूं। ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये कम होता जा रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि x को बढ़ा दें, है ना। तो ऐसा करते हैं x के, यानी कि y का जो 1 है वो x के कितने के बराबर, हाँ, ऐसे स्प्रेड कर दें। ये तो इस तरफ हो जाएगा, और अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं, हम y इज इक्वल टू 1 over x to the power क्यूब बनाते हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट कि अभी तो वो लग रहा है कि वो ये तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, बहुत पहले ही ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करना शुरू कर गया है। आपको समझ में आ रही बात, ठीक है। यानी कौन पहले पहुंच जाएगा, यानी जब मैं इधर आ रहा हूं तो कौन पहले इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा, हाँ, जो बड़ी पावर वाला है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और कौन पहले 0 को अप्रोच करेगा, ये देख रहे हैं आप, ये कौन पहले 0 को पहले जल्दी अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, ये बड़ी पावर वाला। Does it make sense? Please खेल के देखिए। You should understand. I mean, जो equations है ना, equations को देख के आपके दिमाग में तस्वीरें बननी चाहिए, ओके।
ये बात समझ आ गई? द थिंग इज कि कैलकुलस में द मोस्ट प्रेशियस पार्ट इज अगर इक्वेशन को देखकर अगर आपके दिमाग में तस्वीरें बन रही हैं, ठीक है, तो तब आपको उसका मतलब है कैलकुलस समझ में आ रहा है। बस ना? और अगर आपको तस्वीरें नहीं बन रही और आप बस अलजेब्रा की फॉर्म में कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। ओके, फिर कोई कैलकुलस का फायदा नहीं, बता रहा हूं, जो कि आप एफएससी में करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को बड़ा नुकसान होगा अगर आप इसको इस बात को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज पिक्टोरियल है, आपको दिमाग में उसकी तस्वीर बनाने की, मैं कर क्या रहा हूं। ओके, इक्वेशंस शुड टॉक टू, ओके, जैसे ये हो रहा है या ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है बेटा, सही है? चलिए इसको हम छुपा देते हैं और इसका हम दोबारा से ग्रिड बना देते हैं 1:1। उससे फायदा ये होता है कि चीज़ें थोड़ी सी सही हो जाती है। आई डोंट नो, कोई रीसेट का बटन होना चाहिए इसमें। हाँ, नहीं, ओह वाह, वेरी गुड, थैंक यू जी भाई। मैं भी पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ जियोजेब्रा, ठीक है। एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को लेने की वजह ये है, आई वांट टू लर्न जियोजेब्रा, ठीक है। अगर आपको मॉडर्न साइंस करनी है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस करनी है, आपको इक्वेशंस की समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डीप लर्निंग पे काम कर रहे हैं, आप न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं, आप एआई पे थॉरली काम कर रहे हैं, आपके न्यूरल नेटवर्क्स इक्वेशंस को समझ, ठीक है। और अगर वो आपको समझ नहीं आती तो आपका जवाब ये होगा, पता नहीं क्या लर्न कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक, अपने आप में बड़ा काम नहीं कर सकता, ठीक है। ऑलराइट, here is my question, and the question is what will happen अगर ये क्या हुआ, ये नीचे नहीं उसका, आपने ये ऐसे सेव किया यार, ये नीचे कैसे होगा? फिर होम पे चले जाएं, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? तो ये ना यहाँ पे आ रहा है, आई डोंट वांट टू सी दिस। हाँ, y इज इक्वल टू, बल्कि मुझे कीबोर्ड चाहिए, ठीक है, और मैं कहता हूं अंडर रूट ऑफ x। आप क्या ला सकते हैं, ठीक है, आप हाँ ला सकते हैं, जाने की जिसमें आवाज नहीं, ठीक है, बाकी आप ला सकते हैं, आई अंडरस्टैंड आप ला सकते हैं, ठीक है, ब्रिंग सम शुगर, ठीक है, तो आप मुझे पता है नॉट इजी लेक्चर, ठीक है, तो आपको इस तरह के इश्यूज होंगे, ठीक है, नहीं यू शुड बी एंड, ठीक है, अगर आप पूरी क्लास के सामने यूं करेंगे तो अच्छा। ओके, सो मैं कहता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। सो देखिए, अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। कैन यू गेस y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कैसा होगा? हाँ हाँ, पहली बात तो ये कि वो, डू यू एग्री कि x y इज इक्वल टू एक्स से नीचे होगा, है ना, और यूं जाएगा, है ना। और बाद में ये इतना तेजी से नहीं जाएगा जिस तरह तेजी से वो जा रहा है, क्यों? क्योंकि 1000 के ऊपर वो कितना होगा, अगर 1000 ये है
तो 1000 पे y इक्वल टू x जो होता है वो 1000 होता है, तो ये कितना होगा? नहीं 1000 पे अंडर रूट क्या होता है? हाँ 1000 का अंडर रूट क्या होता है यार? 33 पॉइंट समथिंग होता है ना, क्योंकि 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है ना, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ड्रॉ करूं, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू x दिखाता हूँ आपको, ये है। अगर मैं y इज इक्वल टू अंडर रूट x दिखाऊं तो वो कुछ यूं होगा, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी और सी चीज देखें, ये थोड़ी देर के लिए ऊपर भी होता है, एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कब ऊपर होता है। जीरो से वन के दरमियान, जीरो से वन के दरमियान में, जब जीरो से वन के दरमियान में होता है तो मैंने आपको याद है, आपको कहा था कि आप अगर पावर 1 से बड़ी लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटी लेंगे तो ये ऊपर से ऊपर जाएगा, बस में। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखाऊं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये था, ये देखिए वो उसके नीचे होगा, ये बात सुना। एक्चुअली अगर आप ये देखें, ये बड़ी मजेदार किस्म का ये पत्ता है, ठीक है, बात है बिल्कुल ये उसके ऊपर ध्यान रखना कि बिल्कुल अपोजिट, यू कैन एक्चुअली ड्रॉ एंड लीव परफेक्टली यूजिंग दीस टू इक्वेशंस, ओके, ठीक है। बस रेंज डिफाइन करते हैं, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, आप कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हैं, जस्ट रीड अबाउट इट कि कैसे कंस्ट्रेंट डालते हैं, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। सो माय क्वेश्चन इज, अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ x, कहां पर होगा? मतलब किधर होगा? सेकंड में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा, कहां चला जाएगा? हाँ जी बताएं। ठीक है, कहां चला गया? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, ठीक है, ओह ये था ठीक है। अगर मैं आपको ये बाकी सारे अनहाईलाइट कर दूं, व्हाट इज दिस? वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि किसी x की एक वैल्यू के लिए y की क्या होनी चाहिए? एक वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर आपने पैरा थोड़ा ऐसा दिखाना हो, जो क्या हो, क्वेश्चन ना हो, मतलब ये कि वो x एक्सिस के अराउंड हो, x एक्सिस के अराउंड हो, तो उसको आपको दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कितनी इक्वेशन से? दो फंक्शंस की। और मजे की बात यह है कि आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्चुअली ये दो इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट x, और y इज इक्वल टू क्या? हाँ नेगेटिव अंडर रूट x, है ना। और अगर आप दोनों को स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो आपको याद होगा आपकी ये इक्वेशन भी होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज कैन नॉट बी रिटर्न, यानी इसकी इक्वेशन बन सकती है, जिसकी इक्वेशन बन, ये इसकी इक्वेशन है व्हिच इज करेक्ट, बट फंक्शंस की फॉर्म में इसके दो फंक्शन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये जो x एक्सिस के अराउंड पैराबोला होता है, इसको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते,
हाँ, एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात है, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। हर इक्वेशन का फंक्शन होना जरूरी नहीं है। कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके? ठीक है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है वो दोनों दो अलग अलग फंक्शन है, उनको मैं कंबाइन करके एक ही फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये आपको कंप्यूटर साइंस में, स्पेशली मशीन लर्निंग में बार बार दिखेगा कि कई दफा आप एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को, कॉम्प्लिकेटेड चीज जो सी होगी उसको रिप्रेजेंट किसी एक फंक्शन से करना चाहेंगे, नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप उसको मल्टीपल फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? और क्या होगा? और फिर किसी तरह एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे जो उन सारों को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये बात सुने, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है? आप जाकर थोड़ा पढ़िएगा कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। न्यूरल नेटवर्क एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? उसके अंदर वो बड़े जबरदस्त किस्म के मैथमेटिकल, हर न्यूरल, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के साथ एक छोटा सा ग्राफ होता है, उसके अंदर आप समझ लेंगे इस तरह की, क्या हमारा ये बेसिकली एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, यूं, ठीक है? और एक्चुअली हर न्यूरल नेटवर्क एक फंक्शन लर्न करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, ये छोटा सा न्यूरल नेटवर्क जो याद करने की कोशिश करेगा आंख ऐसी होती है, ठीक है? एक न्यूरल नेटवर्क जो याद करने की कोशिश, एक ऐसा फंक्शन याद करने की कोशिश करेगा, नोज ऐसी होती है, ठीक है? एक याद करने की कोशिश करेगा, मूंछ ऐसी होती है, ठीक है? ये बात है। एक कहेगा यार लिप्स ऐसे होती है, ये बात है, ठीक है? एक होगा यार ये जो आईब्रोज होती है ये ऐसी होती है, ये बात है, ठीक है? इन सारों का मजमूआ एक तस्वीर को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात सुनना, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो न्यूरल नेटवर्क्स एक्चुअली बैकएंड पे इसी तरह की चीजें लर्न करने की कोशिश, हर न्यूरल नेटवर्क कोई इसी तरह का फंक्शन को लर्न करने की कोशिश करता है। ये बात समझ में आ रही? ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, गुड। नाउ here is another beautiful function, ठीक है? और वो ये, if I say कि by the way, what is y is equal to under root minus x? हाँ? ये नेगेटिव रेंज में डिफाइन होगा, पॉजिटिव रेंज में डिफाइन नहीं होगा। बाय द वे, ये जो हमने ये बनाया है, इसकी जो रेंज है वो क्या है? वो हमारी है 0 क्लोज है, और कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ये भी 0 क्लोज है, और ये कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है? और रेंज क्या होती है आप खुद ही फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है ना? उसकी जो इसकी जो रेंज होगी वो मेरे ख्याल में सेम होगी, लेकिन जो इसकी रेंज होगी वो होगी मेरे ख्याल में माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 0 तक, ठीक है? सॉरी, क्या ये? हाँ, अभी वहां पे जाते हैं, ठीक है? किधर क्या? ये इसको अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डिफाइन होगा। मतलब ये कि कुछ इस तरह की चीज बनेगी। मेरे ख्याल में ये कुछ इस तरह की चीज बनेगी। और अगर आप y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस एक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरह की चीज बनेगी। ये बात समझ रहा है? ठीक है, गुड। सो फार सो गुड। मजे की चीज देखो, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफाइन कर, मैंने अगर 1 माइनस एक्स को डिफाइन करना, चले 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। डू यू ऑल एग्री कि ये जो भी फंक्शन बनता है, ये जो भी ग्राफ बनेगा, इसमें जो मेरी एक्स की वैल्यू हो सकती है वो कहां से कहां तक डिफाइन होती है? हाँ, बिटवीन 0 and 1,
बिटवीन 0 and 1, ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप। अच्छा भाई 0 से -1 नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। So I hope you all agree कि इसकी जो डोमेन है वो -1 से लेकर 1 तक है। I hope everybody understands this. क्यों? क्योंकि -1 के ऊपर ये एग्जैक्टली 1 आएगा और 1 -1 0। और बात है छोटी सी एक और मजेदार बात बताएं कि अगर मैं x की वैल्यू 0 बनाऊं तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें आती है वो कितनी आती है? 1 आती है। मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? 0। क्यों 0 कब आ सकती है? -1 पे भी और ठीक। अच्छा, if you try to draw this function, it will be this shape. It will be this shape. Okay? ये देखिए, छुपाया इसको, छुपाया। y is equal to, ये क्या था? अंडर रूट, हाँ जी बताएं जी। एक था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैन यू गेस कि अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूं तो ये क्या बनेगा? ये क्या हुआ? 1 माइनस की जगह डॉट लगा दिया, क्या बनेगा? स्क्वायर। ठीक है। सो एसेंशियली हमने क्या किया है, ये हमने दो इक्वेशन बनाई है। एक इक्वेशन है ये वाली, और दूसरी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, if I take square on both sides, what will happen? Both the equations will become y square is equal to 1 minus x square, and the equation is y square plus x square is equal to 1. That's the equation of circle, which is not a function. Which is not a function. But it can be written in two functions. One function is 1 minus x square under root, and the second is minus under root 1. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन अभी रहता है, ओके, जो मैंने नहीं बताया, एंड आई वांट यू टू एक्सप्लोर अबाउट इट, एंड दैट इज आपके असाइनमेंट में है, वो है लॉग फंक्शन, and then exponential function. Okay, try to compare log with square root. Can you guess log बड़ा है square root? Square root बड़ा है, और यहाँ से भी square root बड़ा है, square root बहुत बड़ा है। यानी अगर आप स्केल करने के एक बार देखें ना, मैं आपको मॉडलिंग बताता हूँ, आपका लॉग जो है वो x की पावर 0.00000001 से बीच होता है। ओके, ट्राई टू ड्रॉ एंड ट्राई टू कंपेयर कि लॉग फंक्शन जो है वो केमिस्ट्री है। ओके, एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट लॉग। ओके, log exponent, okay, and I am going to tell you something remarkable about this beautiful. Okay, thank you so much. Attendance mark at the please.